विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 को उज्जैन में हुई थी। उसके बाद से ही विक्रम विश्वविद्यालय नित नए कीर्तिमान रचते आ रहा है। 2020 में कोरोना काल के दौरान जहां 2000 विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 10,500 से अधिक पहुंच चुकी है। उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि के चलते आज यहां विभिन्न विषयों के प्रारंभ होने के साथ ही विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे विक्रम विश्वविद्यालय में वित्तीय संसाधन भी बढ़ चुके हैं। उज्जैन के विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंदा वल्लभ पंत ने रखी थी। तब से ही विक्रम विश्वविद्यालय कई आयामों को रास्ता आया हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे कई विद्यार्थी रहे जिन्होंने देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया। लेकिन 2019-20 में कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों की संख्या अचानक से गिरकर 2000 पहुंच चुकी थी। इसको लेकर विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रों की संख्या बढ़ाने की चिंता थी और चुनौती भी कि छात्रों की संख्या कोरोना काल के दौरान कैसे बढ़ाई जाए। तब तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री व वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि से विक्रम विश्वविद्यालय के साथ ही प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को भी लाभ मिला। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने उस समय विषयक सब्जेक्ट्स खोलने के लिए सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए थे। इसके कारण आज विक्रम विश्वविद्यालय में 300 से अधिक ज्यादा कोर्स चल रहे हैं। इसके कारण विक्रम विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसमें खास तौर पर एग्रीकल्चर विशेष है, जिसमें 1000 से ज्यादा विद्यार्थी यहां पर अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग का नया सब्जेक्ट भी आया है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में आगे आए। उनका लगातार प्रयास है कि कृषि के सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग का नया सब्जेक्ट भी आ रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों का प्रवेश हो। साथ ही कृषि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी प्रारंभ किया गया। इसमें लगातार विद्यार्थियों की संख्याएं भी बढ़ रही हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में पहले लॉ सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब BA LLB की परमिशन भी मिल चुकी है। बीकॉम LLB एवं BBA LLB की परमिशन के प्रयास भी जारी हैं। विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन का लगातार प्रयास रहता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मार्केट में जो भी सब्जेक्ट्स की डिमांड है उसके हिसाब से कोर्स शुरू किए जाएं और छात्रों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन आने वाले समय में विश्वविद्यालय की आय बढ़ाना चाहता है। साथ ही यहाँ की फैकल्टी के अपॉइंटमेंट को लेकर भी प्रयासरत है। मैं 2020 में जब यहाँ पे अपना कार्यभार संभाला, उस समय विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है कि उस समय कोरोना का काल था और उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी कि विद्यार्थियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। हम विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारी और सभी लोगों ने प्रयास किया और जहाँ 2000 के करीब विद्यार्थी हुआ करते थे, वहाँ आज जो है 23-24 में 10.5 से ज़्यादा विद्यार्थियों का यहाँ पे प्रवेश है, वो जो अध्ययनरत हैं। जब बच्चे बढ़ेंगे तो कई तरीके से वित्तीय संसाधन भी बढ़ते हैं। उस समय जैसे परीक्षा और एडमिशन का जो शुल्क होता है वो 48 करोड़ के करीब रहता था, लेकिन आज 2023 और 24 में वो 90 करोड़ के लगभग जो शुल्क का पूरा कलेक्शन है, ये सब बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि विद्यार्थियों की संख्या क्यों बढ़ी, उसका एक कारण है। उस समय तत्कालीन जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने वो विषयक सब्जेक्ट खोलने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को बोला था। आज उनके निर्देश में जो विश्वविद्यालय वहाँ 300 से ज़्यादा कोर्स चल रहे हैं और उन कोर्स के कारण उनमें संख्या जो है बढ़ी है। और एग्रीकल्चर तो विशेष रूप से यहाँ चौथा बैच आ गया है और उसमें 1000 के करीब विद्यार्थी हैं। इस सब कारणों से विश्वविद्यालय की आय भी बढ़ी है और विश्वविद्यालय में, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि कृषि विषय में थोड़ा सा सारे विश्वविद्यालय आ गए हैं, तो अभी कृषि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया है, तो उसमें बच्चों की लगातार संख्या बढ़ रही है। और फूड प्रोसेसिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट आ रहा है। इसी प्रकार जैसे विश्वविद्यालय में लॉ नहीं था, लेकिन आज की डेट में BA LLB की परमिशन मिल गई है। बीकॉम LLB
और बीबीए एलएलबी की प्रयास जारी है। एलएलएम में कम से कम 300 बच्चे हो गए। तो इस प्रकार अलग अलग जो आज मार्केट में जो डिमांड है कोर्सेज की, वो कोर्स विश्वविद्यालय चला रहा है। लेकिन अब ये कोर्स तो स्टार्ट हो गए हैं, फैकल्टी स्टार्ट हो गई है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय को अपनी आय और बढ़ाना पड़ेगा और आय के साथ में फैकल्टी का अपॉइंटमेंट, क्योंकि फैकल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैकल्टी नहीं रहेगी तो कोर्स नहीं चलेंगे।